बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर शुक्रवार को उत्तरकाशी की ओर से आयोजित वाराणसी में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल चेतगंज से शुरू होकर लौराबेर क्वींस कॉलेज संस्कृत विश्वविद्यालय होते हुए वापस विद्यालय में समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, सचिव आरोग्य भारती काशी प्रांत, रजत जिला प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि लोग मौजूद थे। भारत माता का अभिनंदन और वंदन करने के लिए और जन जन में भारत माता के प्रति जो संवेदना है उसके लिए ये आहूत की गई है यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए काशी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की संस्तुति पीएमओ से जिला प्रशासन को प्राप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री लोकार्पण कार्यक्रम के बाद विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में ही साधु संतों, विद्वज्जनों और प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में भी जुट गया है। प्रधानमंत्री के 14 और 15 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है, क्योंकि अभी तक पीएमओ की तरफ से इन 2 दिनों के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। 34वीं वाहिनी के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ लेते हुए हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस को मनाया गया। सेना नायक डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र IPS ने जवानों को संबोधित करते हुए बताया कि आज ही के दिन वर्ष 1949 में देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वर्ष 2015 में संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के अवसर से इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बनारस के 80 घाट पर हर वक्त हर उम्र के लोगों का जमावड़ा रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ भीख मांगने वाले भी पर्यटकों के आगे पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक हैं स्वाति, जो फर्राटेदार इंग्लिश में विदेशी पर्यटकों से भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। स्वाति आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले की रहने वाली हैं और इन्होंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है। स्वाति कुछ साल पहले इसी 80 घाट पर अपनी लीला समाप्त कर मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से वाराणसी पहुंची थी, पर उन्हें घाट किनारे रहने वाले और आरती का बर्तन धुलने वाले ने बचा लिया। अब स्वाति वाराणसी में रहना चाहती हैं, इसके लिए वो जिलाधिकारी से अपील भी की है। आई एम स्वाति, डिग्री इन BSc कंप्यूटर्स, जम्मलमडगु, कड़पा डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, SV यूनिवर्सिटी, साउथ इंडिया, कड़पा डिस्ट्रिक्ट, तिरुपति बालाजी। हाथ पैर चलता नहीं सर। आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। डिमांड है मेरा, दुकान खोलना चाहता है मैं, दुकान खुलवा दो। आधार कार्ड, रेशन कार्ड भी चाहिए मुझे, वो भी दिला दो। बड़ी पियरी स्थित काल भैरव मंदिर से 26 नवंबर को भैरवाष्टमी पर हर साल की तरह इस साल भी बाबा श्री काल भैरव की शोभा यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा के पहले बाबा को पंचामृत स्नान कराया गया। पूजन के बाद बाबा काल भैरव को पारंपरिक रजत मुखौटा धारण कराकर श्रृंगार किया गया। पालकी यात्रा की अगुवाई किन्नरों की मंडली ने किया। इस साल भैरवाष्टमी से एक दिन पहले निकलने वाली पालकी यात्रा में हिमाचल प्रदेश के विशेष पहाड़ी सनोर के माता जालपा देवी मंदिर से वाद्य यंत्र बजाने वाले समूह के द्वारा पहाड़ी बाजे की धुन भी बजाई गई। साधु संत, लाग विमान, घोड़े, ऊंट, बैंड बाजा साधु संत, लाग विमान, घोड़े, ऊंट, बैंड बाजा भी यात्रा में शामिल रहे। बाबा के जन्मोत्सव के अवसर पर और पूजन अष्टभैरव पूजन जन्मोत्सव की झांकी का आयोजन किया गया है और परसों 27-28 नवंबर को भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया। बच्चों को शुद्ध व पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने को लेकर शासन गंभीर हो गया है। ऐसे में MDM व पुष्टाहार की गुणवत्ता जांचने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम शुक्रवार को विद्यालयों में पहुंची। इस दौरान MDM का स्वाद भी चखा। वहीं चावल, दाल व पुष्टाहार के 9 सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भी भेजा।
मिलावटखोरी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की बात भी कही। शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर शुक्रवार को महानगर उद्योग व्यापार समिति और पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश की एक संगोष्ठी हुई। बैठक में पुलिस आयुक्त ने व्यापारियों संग विभिन्न समस्याओं और सुझावों पर मंथन किया। इस दौरान व्यापारियों की ओर से आए सुझावों को पुलिस कमिश्नर ने नोट किया और भरोसा दिलाया कि सभी सुझावों पर अमल किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमारा फोकस बनारस को जाम मुक्त करने पर है। इस पर कमिश्नरेट पुलिस लगातार रणनीति भी बना रही है। बहुत सारी बातों पर हम लोगों ने अपने विचार का आदान प्रदान किया है और आने वाले समय पे इसको आमली जामा पहनाएंगे, जिससे वाराणसी को जो एक आस्था का एक प्रमुख केंद्र है उसकी यातायात व्यवस्था सुगम करने में ये आज की जो गोष्ठी है वो मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की प्रारंभिक रूपरेखा भी जिला प्रशासन को मिल चुकी है। प्रधानमंत्री इस दिन विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ ही शहंशाहपुर में बने बायोगैस संयंत्र को भी देखने जा सकते हैं। इसके दृष्टिगत शुक्रवार को एडीजी ब्रिजभूषण ने शहंशाहपुर बायोगैस संयंत्र का निरीक्षण किया और महत्वों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य देखभाल तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से लगातार पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। जनपद वाराणसी के सीडीओ अभिषेक गोयल ने 1 से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों, 11 से 14 साल तक की स्कूल न जाने वाली किशोरियों एवं गर्भवती के स्वास्थ्य देखभाल के लिए अभिनव पहल के रूप में एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती के पोषण स्तर को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री आगामी 13 नवंबर को इसका लोकार्पण कर इसे देश को समर्पित करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं काशीवासी भी इसके निर्माण को लेकर काफी खुश हैं और बेसब्री से इस कॉरिडोर के लोकार्पण का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सभी ने इसे प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्य पिछले 7 साल के कार्यकाल का बता रहे हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर और उसके बनने से जनता को लाभ और प्रधानमंत्री के विकास को लेकर सभी ने एक सुर में प्रधानमंत्री की सराहना की और विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लिए धन्यवाद भी दिया। जैसा कि सभी को पता है कि 7 साल पहले बनारस की क्या स्थिति थी, अभी 7 साल बाद बनारस की स्थिति एकदम पलट चुकी है। बनारस का काया पलट हो चुका है। देखिए, मंदिर की भव्यता तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो यहाँ के रहने वाले या व्यापार से संबंधित लोगों का जो जुड़ाव होगा, उससे भी काशी का विकास होगा। ये काशी वासियों को 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री हमारे सौंप रहे हैं इसको। ये काशी वासियों की बहुत बड़ी बात है ये। तो इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि हमारी काशी के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में मोदी जी हमारे शहर के ऊपर, हमारे देश के ऊपर अपना विश्वास बनाए रहें, साथ रखें।